ये हमारी माएं हैं, हमें आशीर्वाद देती हैं। इन माओं की बड़ी कृपा है। ये मां है हमारी, दिल्ली से आई हैं। बेटा है, एक बार भी फोन लगा के नहीं पूछता दिल्ली कौन सी दूर है, बहुत पास है दिल्ली यहां से, लेकिन एक बार भी मां से फोन लगा के हाल चाल नहीं। भोजन तक नहीं देते माओं को घर में। जब ऐसी माएं बेचारी दुखियारी सताई ठुकराई आएंगी तो इन माओं की सेवा करना तो मेरा धर्म होगा ना। मेरी मां, तो मैं इन माओं के लिए जीता हूं, इन माओं के लिए घर बना रहा हूं। ये गौरी गोपाल जो बन रहा है ना, ये मेरे लिए नहीं बन रहा है, इन वृद्ध माओं के लिए। जाके देखना माताएं रहती भी हैं कितने आनंद से। ये माओं के लिए बन रहा है गौरी गोपाल। पूरा का पूरा आश्रम माओं का घर है। इसलिए कहता हूं इन माओं के घर में, जो माओं के लिए घर बन रहा है, माओं का आश्रम बन रहा है। 290 माएं हैं, पर और कोई ना कोई मां आती हैं रोज। किन माओं को हम कहें कि आज जगह नहीं है? रोज माएं आती हैं सताई ठुकराई। हम किससे कहें कि यहां जगह पूरी हो गई है? इसलिए मैं चाहता हूं कि 290 माएं हैं, कोई मां और आती है तो उनको भी रखकर उनकी सेवा की जाती है। और भी माएं आए तो उनको रहने की व्यवस्थाएं हों। इसके लिए आप सब आश्रम के निर्माण में, माओं के घर के निर्माण में थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिएगा। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? दिल्ली से। दिल्ली से। कौन कौन है आपके घर में? 2 बेटे, 1 बेटी है। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। हाँ जी। तो 2 बेटे हैं, सेवा नहीं करते आपकी? बहुआ कारीगर ब्राह्मण मीट खाती है। मैंने कहा मीट मत बनाया करो, कहती तुझे रहना रास्ता ले ले। आप कथा सुनती थी मैं टीवी में, कहती तेरा बाप मिल देगा, कथा सुनने बैठी है यहाँ पे। कथा पड़ोसियों को जाकर सुनती थी मैं। न लाने का सावन, न कपड़े लाने का सावन, कुछ भी नहीं देती थी मुझे बहू। हाँ जी। तो बेटा नहीं पक्ष लेता था आपका? बेटा ड्यूटी पे रहता था, बेटे से कहती थी, बोलना नहीं देती थी बेटे से बात नहीं करने देती थी। बेटा ड्यूटी से आकर मेरे कंधे पे हाथ करके कहता, माँ क्या हाल है? तो कहती धक्का देके कहती चल हो गया बरस मिलाओ। मैं आया माँ से मिलने के लिए। तो बेटे ने कभी आपसे जानने की कोशिश नहीं की कि माँ दुख क्या है, तकलीफ क्या है? नहीं। एक बार मैं बीमार हो गई, चक्कर आने लगे, मुझे चला नहीं जा रहा। बेटा बहू को पैसे दे के इनके इलाज कर दवाई दिला रही हो। मुझे ले गई, मैं धीरे धीरे चल रही। ऐसा घसीट के ले गए, कुत्ते घसीट के ले जाते हैं, तो घसीट के डॉक्टर की दुकान पे ले गई मुझे। सारे मार्केट वाले दुकान वाले शक्ल देख रहे थे कि अपनी सास को कैसे ले जा रही है। फिर मेरे पति की, मेरी सास की फोटो थी, उनका शीशा टूट गया था। मैंने मैं धीरे धीरे शीशा लगवा लूंगी। मेरी बहू ने नाले में फेंकवा दिया। जब मैंने पति का फोटो, सास का फोटो नाले में फेंकवा, मैं रह के क्या करूंगी? मैं भी यहाँ से निकल जाती हूँ। मैं हमारा 18 साल है, मेरी बहू का 18 साल। तो आपके पति की फोटो नाले में फेंक दी? जी। बहू ने? हाँ जी। ससुर की फोटो मतलब? हाँ, मेरे पति के, मेरी सास की दोनों की फोटो नाले में फेंकवा दी। कह लगी मरूंगा, फोटो घर में नहीं रखते। जब मैंने कहा मैं मरूंगा नहीं रखता, मैं रह के क्या करूंगी? मैं भी चलती हूँ यहाँ से। तो आपको यहाँ गौरी गोपाल में कितने वर्ष हो गए, कितना समय? 3 साल हो गए मेरे को। तो कभी बेटे ने आके कहा नहीं कि माँ चलो? नहीं, जब मैं आई थी, बेटे आए थे मेरे को लेने के लिए। फिर मैं तैयार हो गई, मैं चलती थी। बहू का फोन आ गया, कह लगी तू बहुत अच्छी जगह पहुँच गई, यहाँ मत आइए, यहाँ आने तक नाले में डूबी हो या क्या नाम है, जमुना में डूबी हो, यहाँ मत आइयो। मैंने बेटों के हाथ जोड़ दिए, मैंने तुम जा सकते हैं, मैं नहीं जा रही। तो बहू ने, बेटे ने ये नहीं कहा, बेटे ने ये कहा तुम हमारे मर गए, हम तुम्हारे मर गए। ये नहीं कहा तुम अभी तैयार थी, अभी क्यों मना कर रही हो? कुछ नहीं कहा। 1 तारीख को बेटे का जन्मदिन था, मैंने बहू को फोन करा, बेटे को। बेटा नहा रहा था, बहू ने फोन उठाया, कह लगी तेने फिर फोन कर दे, मरे हुए आदमी यहाँ फोन नहीं करते हैं, काहे को फोन करा तेने? कोई नहीं है तेरा यहाँ पे, चल अपना काम कर। मैं चुप हो गई। देखो, माँ का बेटा माँ को लेने आया था। जब ये माँ आई थी 3 साल पहले, तो जब बेटा लेने आया तो बहू ने फोन लगा के कह दिया कि आ मत जाना। तो माँ ने मना कर दिया। कैसे जाती जब बहू मना कर रही है? तो फिर बेटे ने भी क्या बोला कि अब तुम तो हमारे मर गए, तुम्हारे हम मर गए, हमारे आने जरूरत नहीं। अब बेटा ने आके यहाँ ये बोल दिया कि तुम हमारे लिए मर गई,
हम तुम्हारे लिए मर गए। देखो जरा, सेवा ना करने का सबसे बढ़िया बहाना है ये कि हम तुम्हारे लिए मर गए, तो इससे बच जाएंगे सेवा करने से। अब बताओ, दो बेटे हैं, मिलजुल के माँ की सेवा करते, बूढ़ी माँ की सेवा करते, पर बेटा क्या कहता, तुम मर गई हमारे लिए। कह दो भाई बेटों से, माँ मरी नहीं है, अभी गौरी गोपाल में जीवित है, जिंदा है, सुरक्षित है, सुखी है। देखो जरा, इन माँ से हमारा क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। एक धर्म का रिश्ता है, एक इंसानियत का रिश्ता है। और हम एक इंसानियत का रिश्ता यदि निभा सकते हैं, तो क्या खुद की औलाद खून का रिश्ता नहीं निभा सकती थी। देखो जरा, समाज में इस तरह से, अब गलती देखो, हो सकता है माँ की भी कुछ गलतियां हो, लेकिन गलतियां कितनी भी हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी सास को घर से निकाल दें। बोलो, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू मर गई हमारे लिए, हम मर गए तुम्हारे लिए। 3 साल हो गए, कभी बहुओं ने आकर के मिलना भी उचित नहीं समझा कि चलो सास से मिले आवे, चलो गलती हो गई क्षमा मांग लें। देखो, गलती करना ठीक है, सब गलतियां करते हैं, पर गलतियां माफी भी तो मांगी जा सकती है ना। गलतियों को स्वीकार भी तो किया जा सकता है, एक नई जिंदगी शुरू तो की जा सकती है ना। सारी गलतियां, पुरानी बातों को भुला करके। पर कहां इतने समझदार लोग अब इस धरती पर बचे हैं। इसलिए इन माओ के लिए, इन माओ की जरूरत पर ये दास ने ये गौरी गोपाल आश्रम का निर्माण किया है। आप सबके सहयोग से हम तो आप सभी देशवासियों के बहुत बहुत ऋणी हैं। हम पता नहीं आपका ऋण कब चुका पाएंगे। आप सबके सहयोग से, ये कोई मेरी अपनी कमाई नहीं है, ये कोई मेरे बाप की संपत्ति नहीं है, आप सबका सहयोग मिला तो इन माओ के लिए आश्रम का निर्माण हुआ। आपका सहयोग मिला तो इन माओ को रोटी मिली, आपका सहयोग मिला तो इन माओ को दवाई मिली, आपका सहयोग मिला तो इन माओ की आज जितनी सेवाएं ये देख रहे हैं, ये मेरी कमाई से नहीं है, ये भगवान की कृपा से आप जो सहयोग करते हो, आपके सहयोग से इन माओ को रोटी मिलती है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरी तो 1 रुपया की कमाई नहीं है, मैं तो 1 रुपए का आदमी नहीं हूं, मैं क्या काम का हूं बताओ। इन माओ के लिए आप लोग सहयोग ना करें तो मैं क्या कर लूं। मेरी तो अपनी 1 रुपया की कमाई नहीं, ना फैक्ट्री है, ना व्यापार है, ना बिजनेस है। आप लोग सहयोग करते हैं तो इन माओ के लिए आश्रम का निर्माण चल रहा है। आप सहयोग करते हैं तो चालू हो जाता है काम, थोड़ा सहयोग नहीं करते लोग तो काम बंद हो जाता है। माओ के लिए भोजन तो रोज चाहिए, 290 माएँ। आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ हैं, इनको आप एक माँ को गोद ले लें कि एक माँ को हम रोटी देंगे, और एक एक रोटी माँ की थाली पे एक एक रोटी यदि आपकी आ गई तो भी ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा सहयोग, एक माँ को गोद लेने का संकल्प लो। या एक रोटी 5 रुपया की आती है, बाजार में कितने की आती है एक रोटी? 3 रुपए की आती है क्या? 3 रुपए की आती है। चलो 3 रुपए, 2 रुपए की आती होगी रोटी आपके यहाँ, तो 2 रुपए ही सही, पर इन माओ के लिए 2 रुपए यदि आप एक रोटी रोज देंगे तो महीने के 30 दूनी 60 रुपए हुए। एक 60 रुपए महीने भर की एक रोटी का आप भेज सकते हैं। एक छोटा एक नमक का ढेला देने लायक तो होंगे। जब राम सेतु बना तो गिलहरी ने क्या डाला था सेतु में? जरा सी बालू, जरा से कण बालू के, रेत के कण। आज भी उस गिलहरी का योगदान समाज याद करता है कि नहीं? सहयोग छोटा या बड़ा नहीं होता, बस देने का भाव हो तो आपका योगदान भगवान सदा याद रखेंगे कि भाई आपने इन बेसहारा माओ का सहारा बने। अब बताओ, इन माओ के अपने बेटा ने साथ नहीं दिया। जब बेटे ने साथ नहीं दिया तो फिर हमें और आपको बेटा बनना पड़ेगा ना, साथ देना पड़ेगा। इसलिए इंसानियत के नाते साथ दो। मैया, आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे? सब हमको मांग मांग के यहाँ पर पहुंची है। हम दूसरों ने पैसे मांगे, हमें वृंदावन जाना है, लोगों ने हमें कितने 10 दिए, 20 दिए, तब यहाँ तक आपका हम कहाँ से जाएंगे। पैसे नहीं लिए हमने आपसे? नहीं महाराज, कुछ भी नहीं लिया। यहाँ रहने की, आपकी खाने की व्यवस्थाएं अच्छी हैं? बहुत अच्छी है महाराज। रहना तो हमको यहाँ भेजना मत, अपने चरणों में रख लेना, हमें भूखे रख लेना, लेकिन हम जाएंगे नहीं अपने बेटा यदि आएगा
गलती की माफी मांगेगा नहीं महाराज, तो हम आप नहीं माफ जाएंगे। कर देना। महाराज ये सब चाल चलेंगे, हम नहीं जाएंगे ज्यादा। पहले बेटे आए तो, आएंगे नहीं, कोई नहीं आएगा महाराज, कोई नहीं आएगा। पहले बेटे आए तो, आएंगे तो बात करेंगे। अब वो आए 3 साल में तो अभी आए नहीं, अब आगे देखो आते हैं कि नहीं एक आते। पड़ोसी ने पूछा कि तेरी माँ दिखाई नहीं देती, तेरी माँ कहाँ है बड़े बेटे से? कहता मामा के घर मारने गई है, मामा के घर हमारे घर नहीं है। अच्छा, जी साहब। बेटा कहता है कि मामा के घर चली गई। हाँ माँ पड़ोसन आई थी, मुझे पता कर गई है। पड़ोसन से बच्चे कह रहे हैं मामा के घर गई है माँ। उन्हें ये कहने में शर्म आ रही होगी ना कि हमने अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया है, तो शर्म भी आ रही होगी। सेवा भी नहीं करना और झूठ भी बोलना है कि मामा के घर गई है। चलो, शायद वो गौरी गोपाल आश्रम को ही मामा का घर मानते हो। ठीक है, तो आप सबसे मेरी इतनी प्रार्थना है कि इन माओ से तो 1 रुपया लिया नहीं जाता। आप इन माओ की सेवा के लिए जरूर, इन माओ के लिए जो आश्रम बन रहा है, एक कमरा बनवा कर आप दे सकते हैं। इन माओ को एक कमरे की छत डलवा सकते हैं।